नमस्कार साथियों, 3 से 16 AV जो क्वेश्चन पेपर कोड आपका यूपी बोर्ड क्लास 12th में हुआ है, उसमें आपसे एक हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन पूछा है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का आपका यह सेंटेंस है। तो क्या सबसे बड़ा शत्रु है? तो आपको आंसर मिलेगा समय। तो यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा टाइम। अब है के लिए टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे एज। टाइम एज क्या है? सबसे बड़ा शत्रु। तो सबसे बड़ा आप यहाँ सुपरलेटिव लिखेंगे तो द बिग का सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट। क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। अब शत्रु के लिए आप लिख देंगे एनेमी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी। अब काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं, और मनुष्य के लिए आप चाहें तो अ मैन लिख सकते हैं या आप अ पर्सन लिख सकते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस होगा टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी ऑफ अ मैन। अगला सेंटेंस है, यह समझने लायक है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता है वह कभी सफल नहीं होता है। तो ना करने वाला पर्सन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु जो डज नॉट फॉलो इट। सेंस आपको लगाना होगा थोड़ा सा, यानी एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट फॉलो इट, जो इसका अनुसरण नहीं करता है। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, कभी सफल नहीं होता है। अर्थात अब आपको फ्यूचर में लिखना होगा कभी सफल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे विल, और कभी नहीं के लिए आप लिख देंगे नेवर बी, और सफल के लिए आप लिख देंगे सक्सेसफुल। क्या लिख देंगे? सक्सेसफुल। तो यह सेंटेंस आपका बन जाएगा, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु डज नॉट फॉलो इट जो इसका अनुसरण नहीं करता है, विल नेवर बी सक्सेसफुल वह कभी सफल नहीं होगा। आगे देखते हैं, बीता समय कभी नहीं लौटता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। तो आता है इसका मतलब है बीता समय, तो आप जानते हैं पास्ट टाइम। अब कभी नहीं तो आप लिख देंगे नेवर, और आता है तो आप लिख देंगे कम्स, और लौटने के लिए आप चाहें तो यहाँ बैक का प्रयोग कर सकते हैं, या आप केवल रिटर्न भी लिख सकते थे। तो पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक। अगला सेंटेंस, कहा जाता है, तो किसी दूसरे के द्वारा कहा जाएगा तो पैसिव वॉइस है, तो आपको लिखना होगा इट इज सैड। कहा जाता है इट इज सैड। की के लिए आप लगा देंगे दैट। कहा जाता है कि, तो इट इज सैड दैट। उसके बाद, नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो आपको यहीं से लिखना होगा नदी की लहर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द वेव। वेव माने होता है झोंका या लहर। काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और नदी के लिए लिख देंगे रिवर। और के लिए आप लिख देंगे एंड। समय की गति, तो द स्पीड ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ टाइम किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो वेट प्लूरल हो गया ना। आप देखें तो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो द वेव ऑफ रिवर और एंड से द स्पीड ऑफ टाइम। तो प्लूरल लिखना होगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब। वेट फॉर, आप चाहें तो नो वन लिख सकते हैं या नन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ नो वन लिख देता हूँ। तो द वेव ऑफ रिवर नदी की लहर, एंड द स्पीड ऑफ टाइम और समय की गति, वेट फॉर नो वन यानी किसी का इंतजार नहीं करती है। इसीलिए आप चाहें तो सो का प्रयोग कर सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ दैट इज वाई, दैट्स इज वाई। इसीलिए समय के साथ चलना लाभदायक होता है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इट का प्रयोग करेंगे। इट इज सदैव के लिए आप लिख देंगे ऑलवेज। इट इज ऑलवेज। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ यूजफुल लिख सकते हैं या बेनिफिशियल। क्या लिख सकते हैं? बेनिफिशियल। अब चलना, तो टू मूव, और समय के साथ तो विद टाइम। तो यह सेंटेंस हो जाएगा आपका दैट इज भाई, इसीलिए इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल हमेशा लाभदायक होता है, टू मूव चलना, विद टाइम समय के साथ। अगला है छात्रों के लिए। सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट कर लेंगे, फॉर द स्टूडेंट्स। जहाँ सेंटेंस टूट सकता है वहाँ तोड़ लें, आपको समस्या नहीं होगी।
इसीलिए छात्रों के लिए तो फॉर द स्टूडेंट्स, तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो समय का एक एक क्षण, तो आप यहाँ लिखेंगे स्मॉल लिखना होगा, एक मिनट, सिंगल, एक एक, तो आप लिख देंगे सिंगल, और क्षण के लिए आप लिख देंगे मूवमेंट, मूवमेंट, यानी कि सिंगल मूवमेंट ऑफ टाइम, समय का। तो सिंगल मूवमेंट ऑफ टाइम, अब है के लिए आप लिख देंगे इज, मूल्यवान, या आप चाहें तो वैल्यूएबल का प्रयोग कर सकते हैं, वैल्यूएबल मान होता है कीमती। तो फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए सिंगल मूवमेंट ऑफ टाइम इज वैल्यूएबल। ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। उन्हें के लिए आप लिख देंगे दे, किसका प्रयोग कर देंगे, दे। चाहिए के लिए आप जानते हैं शुड का प्रयोग करते हैं, दे शुड। अब बनानी, यहाँ आप मेक का प्रयोग कर देंगे, मेक। अपना अपनी के लिए दे के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, दे आर। अब दिनचर्या, तो डेली रूटीन, डेली रूटीन। अब किसके लिए, समयबद्ध ढंग से, तो समयबद्ध ढंग से नहीं बल्कि समय के अंदर, तो इन टाइम, या आप आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन अ टाइम बाउंड, और उसके लिए आप लिख देंगे ढंग के लिए मैनर, क्या लिख देंगे, मैनर। ठीक है दोस्तों, तो यह बन जाएगा आपका दे शुड मेक देयर डेली रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगला क्वेश्चन देखिए, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो देखिए, समय का पालन करने वाला व्यक्ति, तो अ पर्सन हु follows द टाइम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो समय का अनुसरण करता है, उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो उसके बाद आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह भी आपको फ्यूचर में ही ले जाना होगा। विल नेवर वी फेल इन हिज लाइफ। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना देंगे, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु फॉलोज, जो अनुसरण करता है, द टाइम, समय का, विल नेवर बी फेल, वह कभी असफल नहीं होगा, इन हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। तो आई होप आसानी से आप एक बार अवश्य इसे ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।